नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाई पुष्पा में। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 9 की संस्कृत की बुक का पंचम पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है भ्रांतो बालः। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलाया क्रीडितुम अगच्छत्। भ्रांतः कश्चन, भ्रांतः मतलब भ्रमित कोई बालक, कश्चन बालक कोई बालक, पाठशाला गमन वेलायाम पाठशाला जाने के समय, क्रीडितुम अगच्छत् खेलने के लिए चला गया, यानी कि स्कूल का समय हो रहा था और वह खेलने के लिए चला गया। किंतु तेन सह केली भी, किंतु तेन उसके साथ केली भी कोई भी, कालम छेप्तुम तदा को अपि खेल के द्वारा समय बिताने के लिए, न वयसु उपलभ्यमान आसीत यानी कि खेल के द्वारा समय बिताने के लिए कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं हुआ, कोई भी मित्र नहीं मिला। यतः ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा, क्योंकि वे सभी पूर्व दिन पाठान पहले दिन के पाठों को स्मृत्वा याद करके, विद्यालय गमनाय त्वरणमाणाम अभवत् यानी कि पाठों को याद करके विद्यालय जाने की शीघ्रता से तैयारी कर रहे थे। यानी कि जो भी बालक थे वो अपने पहले दिन जो पाठ पढ़ाया था उनको पढ़ करके विद्यालय जाने में जल्दी कर रहे थे। तंद्रालु बालय लज्जाया तेषाम, तंद्रालु आलसी बालक, लज्जायाम लज्जावश, तेषाम दृष्टि पथम अपि उनकी दृष्टि पथम दृष्टि से बसता हुआ, परिहरन एकाकी बसता हुआ, एकाकी अकेला ही, किम अपि उद्यानम प्राविष्टः अकेला ही उद्यान में प्रवेश हो गया। उद्यान का मतलब बगीचे में चला गया। स अचिंत्यत उसने सोचा, विरमंतु एते वरा का पुस्तक दासा ये बेचारे, विरमंतु एते ये बेचारे, पुस्तक दासा के दास वहीं रुके, यानी कि उन्हें जाने दो, मैं अपने आराम से खेलूँगा। अहम तो आत्मानम विनोदिष्यामि, अहम तो मैं तो आत्मानम अपना विनोदिष्यामि मनोरंजन करूँगा, उन्हें स्कूल जाने दो, मैं तो अपना उद्यान में बैठ के अपना मनोरंजन करूँगा। संप्रति विद्यालयम गत्वा, संप्रति विद्यालयम इस समय विद्यालय जाने पर, भूय क्रुद्धस्य क्रुद्ध गुरुजी का, उपाध्यायस्य गुरुजी का, मुख द्रष्टुम न इच्छामि यानी कि गुरुजी का मुख देखने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। इस समय विद्यालय जाने पर क्रुद्ध गुरुजी का मुख देखने की मेरी इच्छा नहीं है। एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम वयस्या सन्तु इति, एते निष्कुटवासिनः वृक्ष के खोखलों में रहने वाले, प्राणिनः ये प्राणी, मम वयस्या मेरे मित्र बनेंगे। वैसा का मतलब होता है मेरे मित्र बन जाएंगे। इस समय एक पेड़ पर रहने वाले पक्षी हैं, वही मेरा मित्र बनेंगे। अथ स पुष्प उद्यानम व्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडितुम त्रिवारम आहव्यत। अथ तब स उसने पुष्प उद्यानम उस वन में, व्रजंतम घूमते हुए, मधुकरम भौरे को, दृष्ट्वा देखकर, तम क्रीडितुम उनके साथ खेलने के लिए, द्विवारम आहव्यत 2 बार बुलाया। तथापि स फिर भी, स मधुकर उस भौरे ने, अस्य बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान् उस बालक की आवाज़ की ओर ध्यान नहीं दिया। ततो भूयो भूय हठम आचरति तब बार बार हठ करने वाले, स मधुकर स उस बालक के प्रति, मधुकर भौरे ने, अगायत गुनगुनाया, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति मैं तो पराग संचित करने में व्यस्त हूँ, यानी कि मैं मधु बनाने के लिए जो पराग संचित करता है उसमें व्यस्त हूँ। तदा स बालक तब उस बालक ने, अलम भाषणेन अपने मन में, अनेन मिथ्या गर्वितेन व्यर्थ में घमंडी इस कीड़े को छोड़ो, इति विचिन्त्य ऐसा विचार करके, अन्यत्र दूसरी ओर दत्त दृष्टि देखता हुआ, चंचवा तृणशलाका अधिकम एक चिड़े की चोंच से तृणशलाका घास आदि उठाते हुए, एकम एक चटके को देखा, अवदत् च और कहा, आई चटक कपोत अरे चिड़िया, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि
तुम मुझ मित्र के मनुष्य के मित्र बनोगे क्या? यानी वो चटके से कहता है कि तुम मेरा मित्र बनोगे क्या? एहि क्रीडावै, आओ खेलते हैं। एतत् सूक्ष्म त्रैणम तज्जय स्वादून भक्ष्य कवलान ते दास्यामि। आओ खेलते हैं, इस सूखे तिनके को छोड़ो। भक्ष्य कवलान ते दास्यामि, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाद्य वस्तुओं के ग्रास दूंगा। स तु वह तो मया वट द्रुमस्य शाखायां नीडम कार्यम इति उक्त्वा स्वकरम व्यग्र अभवत्। मुझे बरगद के पेड़ की टहनी पर घोंसला बनाना है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ऐसा कहकर वह व्यस्त हो गया। तदा खिन्नो बालकः, तब दुखी बालक ने, एते पक्षिणो मानुषेषु न उपगच्छन्ति, ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं आते हैं। तद अन्वेष्यामि अपरम मानुषोचितं विनोदयितारम् इति विचिन्त्य, अतः अन्वेष्यामि, मैं मनुष्यों के अपरम मनुष्यों के योग्य किसी अन्य मनोरंजन करने वाले को ढूंढता हूँ। इति विचिन्त्य, ऐसा विचार कर पलायमान भागते हुए, किम अपि श्वानम अवलोकयत्, कोई किसी कुत्ते को देखा। श्वानम का अर्थ होता है कुत्ता। प्रीतो बालः तम इत्थं संबोधयत्, प्रसन्न हुए बालक ने कहा, रे मनुष्याणां मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसि अस्मिन् निदाघ दिवसे, इतनी गर्मी में व्यर्थ ही क्यों घूम रहे हो। इदं प्रच्छाया शीतलं तरुमूलम आश्रय, इस घनी और शीतल छाया वाले पेड़ का आश्रय लो, यानी कि इस पेड़ के नीचे हम बैठेंगे। अहम अपि क्रीडा सहायं त्वमेव अनुरूपं पश्यामि इति। अहम अपि, मैं भी तुम्हें ही उचित सहयोगी समझता हूँ। कुक्कुर प्रति अवदत्, कुत्ते ने कहा। यो मां पुत्र प्रीत्या पोषयति, जो अपने पुत्र के समान स्वामिनो गृहे तस्य, जो अपने पुत्र के समान मेरा पोषण करता है, उस स्वामी के रक्षा नियोग करनान मया भ्रष्टव्यमिति, उस स्वामी के घर की रक्षा के कार्य में लगे होने से मुझे थोड़ा भी नहीं हटना चाहिए। यानी कुत्ता कहता है कि वह मालिक मुझे अपने पुत्र के समान पालता है, तो मुझे उसके घर की रक्षा में तनिक भी नहीं हटना चाहिए। सर्वै एव निषिद्ध स बालो भग्न मनोरथ सन, सबके द्वारा इस प्रकार मना कर दिए जाने पर, कथम कस्मिन् जगतः प्रत्येकं स्व स्वकार्ये निगमो भवति, मना कर जाने पर टूटे मनोरथ वाला वह बालक सोचने लगा, कथम अस्मिन् जगति, इस संसार में प्रत्येक स्व कार्य निगमनो, प्रत्येक प्राणी अपने अपने कार्य में व्यस्त है। न को अपि अहम वृथा कालक्षेपम सहते, कोई भी मेरी तरह समय नष्ट नहीं कर रहा है। न मैं एतभ्य, ये मे तंद्रालु ताया कुत्सा समाधिता, न मैं एतेभ्य, इन सबको परिणाम, ये जिन्होंने तंद्रालुताया, मेरा आलस्य के प्रति, कुत्सिता समाधिता, मेरी घृणा भावना उत्पन्न कर दी है आलस्य के प्रति। अतः स्व उचितम, अतः मैं भी अपना उचित अहम अपि करोमि, कार्य करूँगा। इति विचार्य, ऐसा विचार करके, त्वरितम, वह पाठशालायाम अगच्छत्, शीघ्र ही पाठशाला चला गया। ततः प्रभृति स विद्याव्यसनी भूत्वा महसी वैदुषी प्रथां संपदम च अलभत, तब से वह विद्या अध्ययन के प्रति इच्छायुक्त होकर विद्वता, कीर्ति तथा धन को प्राप्त किया गया। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है।